जलालुद्दीन रूमी। वो क्या कहते हैं जरा उनसे सुने। कहते गौसे आज़म दरमियाने औलिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, अरे छू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। वो कहते कि जो मकाम नबियों में मेरे नबी का है, जो मकाम नबियों में हमारे नबी का है, इमाम जलालुद्दीन रूमी कहते हैं वही मकाम वलियों में बगदाद के गौसे आजम का है। मेरे नबी नबियों के इमाम और मेरे गौस वलियों के इमाम, मेरे नबी नबियों के सरदार और बगदाद के गौसे आजम वलियों के सरदार। मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी तशरीफ लाए तो मेरे नबी के आने से हजारों साल पहले हजरत आदम अपने बेटे हजरत शीश को बुलाते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं या बुनैया अंत खलीफती मिन बादी। ए शीश, ए मेरे बेटे, मेरे बाद तुम मेरे खलीफा हो, मेरे बाद तुम मेरे खलीफा हो, मेरे जानशीन हो। कहते हैं अब्बा जान फरमाए तो कहते हैं मेरी वसीयत सुनो। फखुज़हा बिइमारत तक़वा वल उर्वतिल वुस्क़ा। कहते हैं फिर जो मैं दे रहा हूँ इसे तक़वे के ताज के साथ मजबूती के साथ थाम लो। कहने लगे अब्बा जान ऐसी कौन सी वसीयत है, ऐसा कौन सा पैगाम है, ऐसा कौन सा मैसेज है। तो हजरत आदम कहने लगे मैसेज ये है, पैगाम ये है कि लम्मा ज़करतल्लाह फज़कुर इला जंबिही इस्म मुहम्मद। कहते हैं मेरे बेटे पैगाम ये है कि जब जब तुम अल्लाह का नाम लेना, जब जब तुम खुदा का जिक्र करना, जब जब तुम अल्लाह का जिक्र करना तो पैगाम नोट कर लो। अकेले खुदा का जिक्र मत करना, अकेले खुदा को याद मत करना, अकेले खुदा का नारा मत लगाना। कहा अब्बा जान क्या करना है? कहने लगे जब जब खुदा का नाम लो तब तब साथ में मुस्तफा का नाम जरूर लेना, तब तब साथ में मोहम्मद का नाम जरूर लेना। कहा और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। लम्मा खलकनी अल्लाहु बियदी व नफ़ख़ फ़िय्या मिन रूही। जब अल्लाह ने मुझे अपने दस्ते करम से पैदा फरमाया और मेरे अंदर रूह फूकी, कहते मैंने आसमानों का दौरा किया, मैंने आसमानों का कोना कोना देखा, मैंने आसमानों का चप्पा चप्पा देखा। फलम अरा मौदिअन फिस समावात इल्ला वजदतु मक्तूबन अलैहि इस्म मुहम्मद। कहते मैंने आसमानों का कोना कोना देखा, चप्पा चप्पा देखा, मुझे कोई जगह ऐसी नजर नहीं आई कि जिस जगह मुस्तफा का नाम न लिखा हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जन्नत के दरवाजों पे मुस्तफा का नाम लिखा देखा। वाला कुसूरेहा, जन्नत के महलों पे मुस्तफ़ा का नाम। वाला अशजारेहा, जन्नत के दरख्तों पे मुस्तफ़ा का नाम। वाला औराक़ेहा, जन्नत के पत्तों पे मुस्तफ़ा का नाम। वाला शजरत तूबा, तूबा दरख्त के पत्ते पत्ते पे मुस्तफ़ा का नाम। कहते हैं वाला आयुनिल मलाइका, फरिश्तों की पेशानी पे मुस्तफ़ा का नाम। वाला नुहूरिल हूरिल क़ीन, कहते हुरैन के सीनों पे मुस्तफा का नाम। अब्बा जान
मुझे आपने जो वसीयत फरमाई, हजरत आदम कहते हैं वसीयत यही है कि तन्हा खुदा का नाम मत लेना। हैदराबाद में बैठने वाले गौसे आदम के गुलामों, ये मेरे नबी हैं जिनके लिए हजारों साल पहले हजरत आदम वसीयत कर रहे हैं, हजरत आदम पैगाम दे रहे हैं, हजरत आदम अपने बेटे को वसीयत करके जा रहे हैं। अब आइए, मेरे नबी का शहजादा पैदा होने वाला है, अब्दुल कादिर दुनिया में आने वाला है, दुनिया में आने वाला है। 10-20 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, तकरीबन 400-500 साल पहले हजरत इमाम हसन अस्करी, भाई हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हसन के बाद हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद हजरत इमाम अली अल बाकर, उसके बाद हजरत अली अल जाफर सादिक, उसके बाद हजरत अली तकी, उसके बाद हजरत अली नकी, और उसके बाद हजरत हसन अस्करी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला समेटते हैं, बेटे को बुलाते हैं और बुलाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, मेरे बेटे ये मुसल्ला रख लो, ये मुसल्ला। कहा अब्बा जान इस मुसल्ले का क्या करना है? तो कहा ये मुसल्ला रख लो और जब तुम इस दुनिया से जाने लगो तो उस दौर में जो सबसे ज्यादा मोतमद आदमी हो, सबसे ज्यादा नेक आदमी हो, सबसे ज्यादा अच्छा आदमी हो, सबसे ज्यादा मकबूल आदमी हो, सबसे बड़ा मुंतखब आदमी हो। कहा अब्बा जान क्या करना है? कहा मरने से पहले ये मुसल्ला उसको दे देना और ये वसीयत कर देना कि जब वो इस दुनिया से जाने लगे तो अपने दौर के सबसे अच्छे सच्चे मोतबर आदमी को वो मुसल्ला देकर दुनिया से जाए। कहा अब्बा जान ये मुसल्ला कब तक चलता रहेगा? ये मुसल्ला कब तक दिया जाता रहेगा? हजरत इमाम हसन अस्करी मुस्कुराने लगे, कहने लगे यहाँ तक के बगदाद की सरजमीन पे जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर हमारी नस्ल का बेटा अब्दुल कादिर जीलानी ये ऐलान कर देगा, कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलीयल्लाह, ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। कहा ये मुसल्ला उसको दे दिया जाए, सुभान अल्लाह, ये मुसल्ला उसको दे दिया जाए। अभी हजरत गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। हजरत जुनैद बगदादी, हजरत आमिना से पूछो, वो कहती हैं सरकार की आमद से पहले हर महीने में कोई ना कोई नबी मुझे आके बशारत देता, ए आमिना तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है। कहती है पहले महीने में हजरत आदम आए, कभी हजरत इब्राहिम आए, कभी हजरत लूत, कभी हजरत नूह आए, कभी हजरत शीस आए। हर महीने में अल्लाह का कोई ना कोई नबी बशारत देने के लिए आया कि आमना तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। सुभान अल्लाह। और हजरत आमिना फरमाती है कि जब वलादत का वक्त, पैदाइश का वक्त करीब आया, सुभान अल्लाह, हज़रात इंतहाई अदब और इहतराम के साथ इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती लियाकत साहब क़िबला, सरज़मीने हैदराबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए। देख रहे हैं आप
मुल्क की गलियों से अपनी खिताबत का खिराज वसूल करने वाला खतीब, हमारे और आपके माबैन जलवाबार है। खतीबुल बराहीन, माहिर उलूम जदीदा, फाज़िल उलूम इस्लामिया, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब मुरादाबादी तशरीफ ला चुके, और उनके साथ ही जलसे के बानी और आपकी बस्ती का वो हीरा जिसे आप परख पाए या न परख पाए वो आपकी किस्मत है, लेकिन पूरे मुल्क ने तस्लीम कर लिया है। पूरा मुल्क तस्लीम कर चुका है। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत हुसैन साहब क़िबला को आज पूरा मुल्क तस्लीम कर चुका है, और मुल्क के कोने कोने में इनकी खिताबत की धूम है, डंका बज रहा है। माशाअल्लाह। वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मुबारकबाद तो मैंने आपको पहले दे दी है, अब आप थोड़ी देर और तैयार हो जाइए। अगर आपका मूड ना हो तो मैं हट भी सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। झूम के कह दे या रसूल अल्लाह। तो हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरी गोद में मुस्तफा आने वाले हैं, वलादत का वक्त करीब है, कहती है मेरे घर में अंधेरा है, चिराग में तेल नहीं, कोई औरत मेरी मदद के लिए नहीं, मैं मुस्तरिब हूँ, परेशान हूँ। कहती है इतने में मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटने लग गई, लंबे लंबे कदों वाली औरतें बाहर आने लगी। मैं और घबरा गई। मैंने कहा तुम कौन हो, कहां से आई हो, कौन से कबीले की हो, कौन से खानदान की हो, कौन से इलाके की हो? तो कहने लगी बेटी घबरा मत, घबरा मत, मैं हजरत आदम की बीवी हव्वा हूं। दूसरी कहने लगी बेटी मैं हजरत इस्माइल की माँ हाजरा हूँ। तीसरी कहने लगी बेटी मैं हजरत ईसा की माँ मरियम हूँ। चौथी कहने लगी मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। कहा क्यों आई हो, क्या काम है? कहने लगी बेटी घबरा मत, हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि तुझे मुबारकबाद दे दें कि तेरी गोद में आने वाला नबियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। हम मुबारकबाद देने आए हैं जो तेरी गोद में आने वाला है। तो हजरत आमना कहने लगी ये जो फजाओं में लटकी हुई औरतें हैं ये कौन है? ये जो फजाओं में लटकी हुई औरतें हैं ये कौन है? कहने लगी आमना ये औरतें नहीं है, अल्लाह ने तेरे बच्चे के इस्तिकबाल के लिए जन्नत से हूरें भेजी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है अचानक मैंने अपने घर में देखा नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी, उजाला ही उजाला। मेरा घर जगमग जगमग करने लगा, मेरा घर चमकने लगा, रोशनी से चमकने लगा, अजीब सी खुशबुएं आने लगी, फजा मुअत्तर हो गई। कहती है मैं घर में आकर मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पे एक बड़ी ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है। कहती है मैंने इतनी खूबसूरत औरत जिंदगी में कभी नहीं देखी। बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा, बड़ी हसीन औरत। कहने लगी मैंने कहा तू कौन है? तो कहने लगी आमना मैं कोई दुनिया की औरत नहीं, मैं किसी कबीले की औरत नहीं, किसी खानदान की औरत नहीं। कहा कौन है? कहा मैं जन्नत की हूरों की मलका हूँ। सुभान अल्लाह। और तेरे बेटे के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने मुझे जन्नत से भेजा है। सुभान अल्लाह। बिस्तर देखती है, बिस्तर पर हीरे मोती पड़े हुए हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं अजीब समा था, पूरा घर रोशन था। ये मेरे नबी की पैदाइश से पहले का वाकया है।
अब हजरत गौसे आदम की माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर से पूछें कि फातिमा उम्मुल खैर तुम्हारे घर में क्या आलम था? तो हजरत फातिमा उम्मुल खैर बयान करती हैं मेरे घर में भी अंधेरा था, मेरी हवेली में हर तरफ अंधेरा था, पूरी गली में अंधेरा था, मैं भी घबरा रही थी कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन अचानक अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश से पहले मैंने देखा जैसे आसमान से नूर उतरने लगा, रोशनी उतरने लगी, मेरी हवेली ही रोशन नहीं हुई, मैंने देखा पूरा मोहल्ला रोशन हो गया, पूरी गली जगमग जगमग करने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नबी का बेटा जो आने वाला है, और आप जानते हो वली 3 किस्म के होते हैं। एक तो वो वली होता है जो माँ के पेट से वली पैदा होता है, सुभान अल्लाह। एक वो वली होता है जो माँ के पेट से तो वली पैदा नहीं होता, लेकिन माँ शबे दहजूर के सन्नाटों में, सितारों की सरकती छाओं में मुसल्ला बिछा के दुआ करती है, अल्लाह उसे भी वली बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरा वो वली होता है जो माँ के पेट से तो नहीं होता, माँ की दुआ की वजह से नहीं होता, किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाती है, अल्लाह उसे वली बना देता है। बेशक। तो मेरे गौसे आदम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इनकलाब आ गया, अचानक मौसम बहार आ गया, शादाबियां छाने लगी, हर तरफ रोशनी हो गई, हर तरफ बहारें आ गई, बेमौसम के दरख्तों ने फल देने शुरू कर दिए, फूल देने शुरू कर दिए। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आमिना फरमाती है समय तो मुनादी युनादी, मैंने सुना एक आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, फदखुलूहु फिल बिहार, इससे दरियाओं की सैर कराओ, तूफू बिहिल मशारिक, इससे पूरब की सैर कराओ, पश्चिम की सैर कराओ। कहा मौला क्यों? तो आवाज आई ले यारिफूहु बिस्मिही व बिनातिही व बिसूरतिही, इसको पूरी दुनिया की सैर कराओ ताकि जमाना जान ले, ताकि जमाना पहचान ले, इसके नाम से भी पहचान ले, इसकी सूरत से भी पहचान ले, इसकी नात से भी पहचान ले, दुनिया को पता चल जाए कि अब आने वाला कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो आ रहा है जिसकी हुकूमत इलाके पे नहीं चलेगी, बल्कि जिसकी हुकूमत जमीन व आसमान पे चलेगी, कायनात के चप्पे चप्पे पे चलेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आज़म, अज़मते सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत मेरे नबी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। बेमौसम बहार आ गई, दरख्तों ने फल देने शुरू कर दिए, दरख्तों ने फूल देने शुरू कर दिए। और हजरत इमाम ज़रक़ानी लिखते हैं कि जिन दरख्तों ने फूल या फल देने में देर की, उनके फल खट्टे हो गए, और जिन्होंने और देर कर दी वो दरख्त अपल बना दिए गए, उनमें फल ही नहीं होते। सुभान अल्लाह। बेमौसम बहार आ गई, शादाबियां आ गई, हर तरफ बहारें मुस्कुराने लगी। अब मेरे गौसे आदम की दुनिया में आने की बारी है। मेरा रब फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों जाके देखो बगदाद में कितनी औरतें उम्मीद से हैं, किस किस के घर में खुशी होने वाली है। फरिश्तों ने जाके कहा मौला 1100 औरतें उम्मीद से हैं, 1100 वो औरतें हैं जिनकी गोद आबाद होने वाली है, जिनके यहाँ खुशी होने वाली है। मेरे रब ने कहा फरिश्तों अब्दुल कादिर जिलानी आने वाला है, किसी औरत के घर में बेटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब्दुल कादिर की बरकत से हर घर में बेटा पैदा होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बेटियां
प्यारी नहीं है। जिब्रील अमीन ने कहा मौला जब तू किसी बंदे से खुश होता है तो उसका पता कैसे चले कि तू खुश है? तो कहा जिब्रील जब मैं किसी बंदे से खुश होता हूँ तो उसको बेटी देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा जिब्रील जब मैं और ज्यादा खुश होता हूँ और ज्यादा खुश होता हूँ तो दूसरी बेटी देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जिब्रील जब मैं बिल्कुल पूरी तरह उससे खुश हो जाता हूँ तो मैं अपने उस बंदे को तीसरी बेटी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे मदीने वाले नबी से पूछो तो मेरे मदीने वाले नबी फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो। कितनी? 3 बेटियां हो, तीनों को पाल पोस कर इज्जत व आबरू के साथ उनकी शादी कर दे। मेरे नबी फरमाते मैदान महशर में दुनिया मुझे तलाश करेगी, मेरी शफाअत उसे तलाश करेगी। बेशक 2 बेटियों वाली माँ खड़ी हुई कहने लगी आका 3 बेटियां ना हो 2 बेटियां हो, दोनों को पाल पोस कर इज्जत व आबरू के साथ शादी कर दे। मेरे नबी फरमाते मैदान महशर में दुनिया मुझे तलाश करेगी, मेरी शफाअत तुझे तलाश करेगी। अब 1 बेटी वाली माँ खड़ी हुई कहने लगी आका जिसके 3 बेटियां ना हो 2 बेटियां ना हो 1 बेटी हो और उसकी इज्जत व आबरू के साथ उसको पाल पोस कर इज्जत व आबरू के साथ उसको उसकी ससुराल में रुखसत कर दे। मेरे आका फरमाते घबराती क्यों है? मैदान महशर में दुनिया मुझे ढूंढेगी, मेरी शफाअत तुझे ढूंढेगी। हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब एक ऐसी औरत खड़ी होती है, हाय हाय, औरत ही नहीं औरतों की सरदार है। आका 3 बेटियां नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं, बेटा हो न बेटी, बच्चा हो न बच्ची। आका जिसकी औलाद जिसकी गोद को सूना रखा गया हो, जिसके औलाद ही न हो, ये आवाज लगाने वाली कोई मामूली औरत नहीं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। मेरे आका फरमाते हैं आयशा घबराती क्यों है? मैदान महशर में जिसका कोई नहीं होगा, जिसका कोई सहारा नहीं होगा, मोहम्मद अपने सीने से लगा लेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, बेटियों की अजमत आए हैं, मेरे नबी से ज्यादा कौन जानता है? आज पूरी दुनिया में जो औरत का एहतराम किया जाता है, लिखने वाले लिख लें, नोट करने वाले नोट कर लें। आज जो पूरी दुनिया में औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, ये यूरोप के बाप की देन नहीं, अमेरिका की तहजीब की देन नहीं, यूरोप के कल्चर की देन नहीं, दुनिया के कल्चर की देन नहीं है। आज जो औरत को सर पे बिठाया जाता है, ये मदीने के मोहब्बत की देन है, ये मुस्तफा के इनकलाब की देन है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आज फरेबी नारे लगाकर, झूठे नारे लगाकर दिल बहलाने की कोशिश करने वाले बेईमानों, कान खोल के सुन लो। कल भी इस्लाम के दामन में औरत का मकाम था, आज भी इस्लाम के दामन में औरत का मकाम। बेशक बेशक, हक हक, सुभान अल्लाह। मेरा उन्वान नहीं है ये, बात आ गई, मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। सरकार गौसे आदम की पैदाइश होने वाली है। मेरे रब ने कहा 1100 के 1100 औरतों के घरों में बेटे पैदा होने चाहिए। आप कहोगे मौलाना 1100 घरों में बच्चे पैदा हो जाना, बेटे होना, ये कोई कमाल नहीं। तो आगे सुनिए, आवाज आती है 1100 सही सलामत हो, 1100 सही सलामत हो
और तारीख बताती है उन 1100 बच्चों में कोई माजूर पैदा नहीं हुआ, कोई हाथ से माजूर पैदा नहीं हुआ, कोई पैर से माजूर पैदा नहीं हुआ, सही सलामत पैदा हुए। और आगे सुनिए, उन 1100 बच्चों में कोई शराबी पैदा नहीं हुआ, कोई जानी पैदा नहीं हुआ, कोई सूदखोर पैदा नहीं हुआ, कोई डाकू पैदा नहीं हुआ, कोई रहसन पैदा नहीं हुआ, बल्कि जो 1100 बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने उन सारे बच्चों को अपना वली बना दिया, अपना दोस्त बना दिया। ये मेरे गौसे आदम की दुनिया में आने की बरकत है। सुभान अल्लाह। आज लोग ये उधर खड़े हैं, अरे खड़ा होना ये भी तुम्हारी किस्मत है। मेरे गौस का पावर तो ये है, वो फरमाते अगर मैं ना चाहूं तो किसी में दम नहीं कि वो मेरा नाम भी ले सके। मजलिस में बैठना तो दूर, आना तो दूर, मेरे गौस का पावर यह है कि अगर ना चाहे तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। मजलिस तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग जलसा भी कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, नाम भी ले रहे हैं, मनकबत भी पढ़ रहे हैं और मौलाना ले आकर सुबह से लंगर भी लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये है, लंगर लुटा रहे हैं इसका मतलब गौस राजी है, बेशक महफिल सजा रहे हैं इसका मतलब गौस राजी है, हम बोल रहे हैं उनकी सीरत इसका मतलब वो चाहते हैं कि तुम बोलो, आप नारे लगा रहे हो इसका मतलब ये है कि आपका नारा लगाना मेरे गौस को पसंद है, मेरे गौस चाहते हैं मेरे दीवानों जलसे ही में नारा न लगाओ बल्कि दुनिया के कोने कोने में नारा लगाओ, चूंकि मैं हजरत हसन अस्करी के बाद इमाम मेहदी तक के लिए पूरी दुनिया का ताजदार बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अब सुनिए आप खास बात, आला हजरत कहते किसी ने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक। इससे पहले दो शेर और सुनिए आप। मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। लोग कहते हैं मेरे नबी का नूर अगर देखना हो उनकी हूबहू तस्वीर तो इमाम हसन सीने से सर तक, तवज्जो दीजिए, सीने से सर तक इमाम हसन मुस्तफा की तस्वीर और सीने से नीचे पांव तक हजरत इमाम हुसैन हूबहू मुस्तफा की तस्वीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप आला हजरत का शेर सुनिए क्या क्या कि खूब मिलने साफ मिलने से आया है, एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक, अरे हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, और साफ शक्ले पाक है, साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया, साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। अरे खत्ते तौम में लिखा है ये तो वर्का नूर का, ये तो वर्का नूर का।
मैं ज्यादा तशरीह नहीं कहूंगा। खत्ते तोम किसे कहते हैं और दुबरका किसे कहते हैं आप जानते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप जानते हैं, आप समझते हैं मेरे दोस्तों। हजरत इमाम हसन सीने से सर तक और हजरत इमाम हुसैन सीने से पांव तक मुस्तफा की हूबहू तस्वीर आला हजरत फरमाते हैं अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मुस्तफा की मुकम्मल तस्वीर नजर आती है। अब इनके बाद में किसी में दोनों का हुस्न नहीं, इसके बाद किसी में दोनों का हुस्न नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम जाफर, हजरत इमाम बाकर, हजरत इमाम तकी, हजरत इमाम नकी, हजरत इमाम हसन अस्करी तक दोनों का नूर एक में जमा नहीं। अब जब अब्दुल कादिर को भेजना हुआ, तवज्जो रखिए, अब जब अब्दुल कादिर जिलानी को भेजना हुआ तो दो दरिया जमा हुए, एक हुसैनी दरिया, एक हसनी दरिया। गौसे आजम के वालिद हसनी दरिया है और आपकी माँ अब्दुल्ला सोमई की बेटी फातिमा उम्मुल खैर हुसैनी दरिया। एक हसनी दरिया, एक हुसैनी दरिया। जब इन दो दरियाओं को, जब इन दोनों दरियाओं का मिलाप हुआ तो उन दरियाओं के मिलने से जो सतफ निकला, जो मोती निकला, जो मरजान निकला, वो अब्दुल कादिर जिलानी निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे इमाम, मेरे सरकार गौसे आज़म हसनी भी है, हसनी जिल है, हुसैनी है महकना तेरा, हसनी गुल है, हुसैनी है महकना तेरा। और मेरे गौसे आदम क्या सिलसिला नक्शबंदिया के पीर मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना, अफलत शुमूसुल अव्वलीन व शम्सुना, अबदन अला उफुकिल उला ला तग़रबू। आला हज़रत कहते हैं सूरज अगलों के चमकते थे चमक कर डूबे, अरे उफ़क़े नूर पे है मेहर हमेशा तेरा। और मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवा संज रहेगा तेरा। ये मेरे गौस है, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर कोई भी कहे मैं चिश्ती हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं सोहरवर्दी हूँ, मैं फला, मैं शादली हूँ, मैं शादली हूँ, मैं शादली हूँ। मुख्तलिफ सिलसिलों के लोग अपने आप को अलग अलग नामों से मंसूब करते हैं, लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो चिश्ती भी गौसे आज़म का मुरीद, शाज़ली भी गौसे आज़म का मुरीद, नक्शबंदी भी गौसे आज़म का मुरीद, सोहरवर्दी भी गौसे आज़म का मुरीद। जितने सिलसिले हैं ये बज़ाहिर अपने अपने हैं, लेकिन हकीकत में इन सब पे मेरे गौसे आज़म का करम शामिल है। बेशक, सुभान अल्लाह। बस मैं ये बात कह के आपसे इजाजत ले लूं। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, ये मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पे है। तवज्जो रखिएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुरासान के जंगल में मुराकबा गुदी है, मुराकबे में आवाज भी सुनते हैं, गौसे पाक की सूरत भी देखते हैं, गर्दन झुका देते हैं और कहते हैं बलअली बरासी। सरकार मेरी गर्दन पे ही आपका कदम नहीं, मेरे सर पर भी आपका कदम, मेरी आंखों पर भी आपका कदम। अब बरेली वाले कहते हैं ये दिल ये जिगर है, ये आंखें
घर है, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है। अरे जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। तो चिश्ती है, मुराकबे से फारिग होके बगदाद आए, गौसे आदम की खिदमत में रहे। कितने दिन? 57 दिन। कितने दिन? कहाँ रहे गरीब नवाज? गौसे आदम की खिदमत में जब 57 दिन रह लिए तो कहने लगे, या गौस आतिनिल इराक, ए गौसे पाक मुझे इराक दे दीजिए। तो मेरे गौस कहते हैं, आतईतुल इराक लिशहाबुद्दीन सुहरवर्दी, इराक तो हमने शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को दे दिया। और देने के बाद हम किसी से वापस, ये शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जानते हैं कौन है? ये वो है जिनकी माँ गौसे आज़म के दरवाजे पे आके कहने लगी, बाबा बेटियां बहुत हैं, कोई बेटा नहीं है, दुआ कर दो अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा दे। तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, जा अब के तुझे बेटा होगा। चली आई, इंतजार करने के बाद जब पैदाइश का वक्त करीब आया और लोगों ने देखा तो वो अब जो पैदा हुई वो भी बेटी। बाप ने देखा, कहा बेटी है। माँ ने देखा, कहा बेटी है। रिश्तेदारों ने देखा, कहा बेटी है। महल्ले पड़ोस के लोगों ने देखा, कहा बेटी है। वो औरत फिर रोती गिड़गिड़ाती बारगाह गौसियत मआब में आई और आने के बाद कहने लगी, बाबा आपने तो कहा था बेटा होगा, लेकिन फिर बेटी हुई। मेरे गौसे पाक मुस्कुराते हैं, कहते हैं हमने कहा था, हमने कहा था। कहा जी हुजूर आपने कहा था। हमने कहा था बेटा होगा। हाँ सरकार आपने कहा था बेटा होगा। कहने लगे फिर बेटा नहीं हुआ? कहा नहीं बेटी हुई। कहा गौर से देखो, अगर हमने कहा है तो बेटा ही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहावर है, अगर हमने कहा है तो बेटा ही होगा, तो बेटा ही होगा। अल्लाह। कुछ लोगों ने गवर्नर की शिकायत की गौसे आदम से, कहने लगे हुजूर बड़ा जालिम गवर्नर मुतय्यन कर दिया गया है। आज भी पीर फिर रहे हैं, नीले पीले काले रंगीले, पता नहीं कौन कौन से कलर में है, किस किस लिबास में है, अलग अलग हथियार लेके आते हैं। मेरे दोस्तों बहकना मत। और बाज पीर को देखा हमने, फूंक तो जोर से मारता है कि जेब खुल जाए। देख ले हरा गांधी है या लाल गांधी, गेरुआ गांधी है या हरियाला गांधी। मेरे दोस्तों ऐसे पीरों से बच के रहना। अरे पीर ऐसे नहीं होते जो गली गली फिरे, गांव गांव फिरे, मोहल्ले महल्ले फिरे, करिया करिया फिरे, बस्ती बस्ती फिरे। अरे पीर तो वो होता है जिसे तलाश किया जाए, हरम बिन हयान बनके कभी बगदाद में तलाश करे, कभी कर्न में तलाश करे, कभी मक्के में तलाश करे, कभी मदीने में तलाश करे। हरम बिन हयान बनकर वैसे करनी को तलाश करे। कहाँ मिलेगा? मक्के में मिलेगा, मदीने में मिलेगा, बगदाद में मिलेगा। पीर वो नहीं होता जो मुरीदों को तलाश करे, पीर वो होता है जिसे दुनिया के गुलाम खुद तलाश करे। झूम के कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, लोगों ने कहा हुजूर बड़ा जालिम गवर्नर है, दुआ फरमाइए। तो वो दुआ नहीं करते थे। हाँ हमने दुआ कर दी, काम हो गया। ऐसा लगता है इनके हाथ उठ गए तो अब इन्हें कोई गिरा ही नहीं सकता है, सारा काम बोले हाँ हो जाएगा। अगर यही बात थी तो मेरे गौसे आदम से अच्छी दुआ कौन करता? बोलो
मेरे गौस से अच्छी दुआ कौन करता? गरीब नवाज की बारगाह में आप पाशी वाला गया, कहने लगा सरकार पानी का खर्चा महंगा पड़ गया है, हुजूर आप मेरी मदद फरमाइए। तो मेरे गौसे आदम ने ये नहीं कहा मैं दुआ कर दूंगा, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से जाके कह देना वो मेरी बात मान जाएंगे, बल्कि मेरे गरीब नवाज ने उस मजदूर किसान का हाथ पकड़ा और अपने साथ दिल्ली लेके आए। दिल्ली के बादशाह से, दिल्ली के वजीर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से आपने फरमाया ये गरीब आदमी है, इस पे पानी का बोझ ज्यादा है, इसे हल्का करवा दो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा था हुजूर ये तो आप वहीं से हुक्म फरमा देते, आप रुका इरसाल फरमा देते, आपका गुलाम हाजिर था। कहने लगे फिर मैं लिख तो देता मगर मदीने वाले नबी की सुन्नत तो अदा ना होती। मदीने वाले नबी की सुन्नत तो अदा न होती। मेरे गरीब नवाज ने दुआ के लिए नहीं कहा बल्कि जुमे की नमाज के लिए निकले। तो कहने लगे सारा हुकूमत का अमला कान खोल के सुन ले, अपने बादशाह से कह देना कि अब्दुल कादिर जुम्मे के लिए जा रहा है, जुम्मे की नमाज खत्म होने ना पाए गवर्नर बदल दिया जाए, गवर्नर बदल दिया जाए। और बादशाह को बता देना अगर उसने ऐसा नहीं किया, अगर उसने नहीं बदला तो नमाज के बाद अब्दुल कादिर खुद बदल देंगे, अब्दुल कादिर खुद बदल देंगे। ये पावरफुल है, कहते हैं हमने कहा और बेटा नहीं हुआ। अरे गौर से देख, कहने लगी बेटी है, सरकार गौसे आदम के सामने रखा, बाप भी पुकार उठा, माँ भी पुकार उठी, कहने लगे बाबा अभी अभी तो ये बेटी थी। मेरे गौसे आदम ने कहा नहीं, जब अब्दुल कादिर ने बेटा कहा है तो बेटा ही अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये वो है शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, चचा है आपके पीर, आपके चचा, आपके उस्ताद सैयदना अब्दुल काहिर उमर सोहरवर्दी लेके आए सरकार गौसे आदम की बारगाह। कहने लगे हुजूर ये मेरा भतीजा है, शागिर्द है, तमाम मुरव्वजा उलूम पढ़ा दिए हैं, जितने भी मुरव्वजा उलूम हैं वो सब पढ़ा दिए हैं। 15-16 साल की उम्र है शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की। मेरे गौसे आदम ने करीब में बुलाया, बुलाने के बाद बोले क्या पढ़ा? बोले जितने उलूम भी चल रहे हैं सब पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा इल्म पढ़ा? सब पढ़ लिए। मेरे गौस ने कहा करीब आओ। करीब आने के बाद हाथ लगाया सीने पे, हाथ लगाना था। गौसे आदम कहते हैं कौन कौन सा इल्म पढ़ा है? बोले हुजूर कुछ बचा ही नहीं, वो तो बताऊं। सीने में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा मेरे सीने में। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं शहाबुद्दीन घबरा मत, जब तख्ती पर कुछ नया लिखना होता है ना तो पुराना मिटाना पड़ता है। अब तक तेरी दिल की तख्ती पे शरीयत लिखी गई थी, अब इस तख्ती पे ज़ाहिरी शरीयत नहीं बल्कि तेरी तख्ती पे अब हकीकत लिखी जाएगी, मारिफत लिखी जाएगी। मेरे गौसे आदम ने हाथ फिराया, कहने लगे अब देखो, कहने लगे बाबा हिजाबात हटते जा रहे हैं, पर्दे हटते जा रहे हैं, हिजाबात हटते जा रहे हैं। मैं बेहिजाब जलवों की जियारत कर रहा हूँ। कहा देखते जाओ कितने पर्दे हटते हैं। कहने लगे आका सब पर्दे हट गए। तो अब शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बज़ाहिर सोहरवर्दी है लेकिन हकीकत में मुरीद है गौसे आदम। बोलो बोलो, तो मोइनुद्दीन कादरी है, शहाबुद्दीन कादरी है। मेरे गौसे आदम बुखारा समरकंद के इलाके से गुजर रहे थे। 157 साल पहले हजरत शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी के पैदा होने से 157 साल पहले जब आपका गुजर बुखारा से हुआ तो मैं उन आंखों के अंधों को बताना चाहता हूँ, ये मेरे मदीने वाले का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी 157 साल पहले देख के बताता है
यहाँ 157 साल के बाद मेरा रूहानी बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं उसका हिस्सा अभी देके जा रहा हूँ। अंदाजा लगाओ कि जब बेटे की निगाह का ये आलम है तो रसूल पाक की निगाह का आलम क्या होगा। अरे चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। अरे ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा। तो शहाबुद्दीन गौस के मुरीद और भी नोट कीजिए जुमला कि जब तक कोई वली नहीं होता, जब तक मेरे गौसे पाक के ज़ेरे कदम नहीं आता, और अगर वली हो भी जाए और ज़ेरे कदम होने से इनकार करते तो वली रह नहीं पाता। किसी ने पूछा हुजूर आपकी विलायत कहती है, आपने पैर की तरफ इशारा किया, जिस पे ठोकर मारता हूँ वली बन जाता है। मैं तो कहता हूँ मेरे गौस, आपको ठोकर मारने की भी जरूरत नहीं, आप लब हिलाओ तो नक्शा बदल दिया जाए, लब हिलाओ तो किस्मत बदल दी जाए। आप इशारा कर दो, मेरे गौस उस मंजिल पे फायद है कि पहले दुनिया तकदीर से डरती है कि पता नहीं हमारी तकदीर में क्या लिखा है। अब गौस उस मंजिल पे है कि तकदीर अब्दुल कादिर के लबों को देखती है, पता नहीं क्या बोले। तो मेरे गौस सुभान अल्लाह, मेरे नबी को अल्लाह ने उम्मत की कसरत अता फरमाई। मेरे नबी की हदीस सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं जन्नतियों की सफ़े 120 होंगी। कितनी? 120। उनमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ 1,23,000 तकरीबन 999 उम्मतों की सफ़े 40 और मेरे नबी की उम्मत की सफ़े 80। उम्मत की कसरत अता फरमाई। तो मेरे रब ने अब्दुल कादिर जिलानी को मुरीदों की कसरत अता फरमाई। हर जगह गौस के मुरीद, हर जगह गौस के मुरीद, हर कस्बे में मुरीद, हर मुल्क में मुरीद, हर सूबे में मुरीद, हर शहर में मुरीद, हर रियासत में मुरीद, हर कायनात के गोशे गोशे में गौसे आजम के मुरीद। न पहले किसी के हुए हैं, न कयामत तक किसी के इतने मुरीद हो पाए। क्यों? के मुरीदों की कसरत अता फरमाई। मेरे नबी को मौजिज़ों की कसरत अता फरमाई। सारे नबी आए, हजरत आदम आए मौजिज़ा लेकर आए, हजरत शीस मौजिज़ा लेकर आए, हजरत याहया मौजिज़ा लेकर आए, हजरत मूसा मौजिज़ा लेकर आए, हजरत ईसा मौजिज़ा लेकर आए। जब मेरे नबी की बारी आई तो मेरे रब ने कहा, मेरे महबूब इनसे कह दो मैं मौजिज़े लेके नहीं आया हूँ, बल्कि सर से पांव तक मौजिज़ा बन के आया। मेरे गौस आए, सारे वली आए, करामतें लेके आए। अबुल हसन खरकानी करामत लेके आए, जुनैद बगदादी करामत लेके आए, हसन बसरी करामत लेके आए, मारूफ करखी करामत लेके आए, अब्दुल्ला सालब तस्तरी करामत लेके आए। सारे वली करामतें लेके आए और मेरे गौसे आदम करामत बनकर आए। क्यों? कहते हैं ना, वानाला कदमिल नबी बदरिल कमाली। हर वली को किसी न किसी नबी का कदम मिला है और अब्दुल कादिर जिलानी को नबियों के नबी का कदम। वकूनू कुरान कहता है सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ हो जाओ।
सच्चों के साथ हो जाओगे तो जो इनाम उन पर होगा कुछ ना कुछ छींटे तुम पे भी आ जाएगा। अगर रहमतों की बरसात उन पे होगी तो छींटे आप पे भी आएंगे। अल्लाह वालों के करीब आओ, अल्लाह वालों के पास आओ। सरकार गौसे आदम के नाम पे लंगर किया करो, 11वीं किया करो, कुछ करो ना करो, लेकिन मेरे गौस की 11वीं जरूर किया। मेरे गौस फरमाते हैं मेरा साया मुरीदों पे ऐसा, मेरा हाथ इन्ना यदी अलल मुरीद कस्समाए अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसा है जैसे आसमान जमीन के ऊपर। और उसके बाद फरमाते हैं इल्लम यकुल मुरीदी जय्यद फाना जय्यद, अगर क्या हुआ मेरा मुरीद नेकोकार नहीं, क्या हुआ मेरा मुरीद नेकोकार नहीं, मैं तो अपने रब की बारगाह का मकबूल हूं। सुभान अल्लाह ताला सरकार गौसे आजम के सदक़े में इस बज़्म पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बातें और भी करनी थी, टाइम काफी हो रहा है। और मुल्क का वो अजीम सरमाया, वो अजीम खतीब, वो अजीम अदीब हमारे और आपके माबैन जलवाबार है, जिसे पूरी दुनिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी के नाम से जानती पहचानती है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ। जमाना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।